तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो मेरे ट्रेडिशनल बक्से में आज दोबारा से स्काउट बीज लगी है। आज है 12/9/2024। ये आप देख सकते हो इसमें दोबारा से आज स्काउट बीज लगी थी। पिछली बार भी इसमें स्काउट बीज लगी थी, मगर हॉर्नेट सबसे ज़्यादा आए थे इधर फ्राइडे के दिन। तो फिर इसमें स्वार्म नहीं आया, वो फिर दूसरे बॉक्स में चला गया था जहाँ पर मैंने ट्रैप लगाया था, उसी में चला गया था स्वार्म। अभी इसमें आ रहा है स्काउट बीज, इसमें आ रही है। फुल रश लगा हुआ है इस वक्त स्काउट बीज का। इसमें मेरे हिसाब से बहुत बड़ा झुंड होगा। जिस हिसाब से स्काउट बीज आ रही है, इस हिसाब से सबसे बहुत बड़ा झुंड होगा ये आप देख सकते हो स्काउट बीज अभी लग चुकी है और कुछ देर के अंदर स्वार्म भी आएगा इस बक्से में। आप बने रहे वीडियो में। ये आप देख सकते हो स्काउट बीज कितनी लग चुकी है इस वक्त। इसके अंदर मैंने वैक्स लगाया था और लेमन ग्रास 1-2 ड्रॉप लगाया था मैंने। और इसमें खुद ही आई थी ये स्काउट बीज। ये आप देख सकते हो फुल रश लगा हुआ है इस वक्त। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, इसमें स्वार्म सबसे ज़्यादा आ जाते हैं। ये एबस काउंट हो जाते हैं आजकल। किसी के पास स्टोरेज नहीं रहती है, वो वहाँ से भाग के माइग्रेशन कर लेता है। और किसी को वैक्स समोथ लग जाता है, उसके कारण वो भाग जाता है अपनी जगह से और दूसरी जगह वो चूज़ कर लेता है। फिर स्काउट बीज का रश धीरे धीरे बढ़ रहा है इस वक्त। और ये है मेरी बाकी बीज जो सेटल कॉलोनी है। ये आप देख सकते हो, ये है सुपर के ऊपर इस वक्त 14 फ्रेम पर है ये। और ये है दूसरा, ये 7 फ्रेम के ऊपर है। इस वक्त बेबी ब्रूड बाहर निकल रहा है, फ्लाई कर रहा है वो। और ये तीसरा है और वो चौथा है। यह है मेरा 5th बॉक्स, इसमें भी खुद ही लगी थी। और यह है 6ठा बॉक्स जिसमें फ्राइडे को खुद ही आई थी। जब दो स्काउट बीज आपस में लड़ रही थी उस बॉक्स में, जिस बॉक्स में अभी स्काउट बीज आ रही है। अभी इसमें भी काम अच्छा चल रहा है। ये पिछली फ्राइडे को आया था ये वाला। पोलन वगैरह ये लेके आ रही है इस वक्त। और ये है पिछली साल का अक्टूबर में आया था ये। इसने भी 3 स्वार्म दे दिए, मगर उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था, वो फिर भाग गए इससे। अभी ये भी काम बढ़िया कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप स्वार्म जो है वो आ चुका है यहाँ पर। ये देख सकते हो आप। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर घूम रहा है अभी ये स्वार्म। ये देख सकते हो आप, हमारा स्वार्म जो है इस वक्त हवा में घूम रहा है। बहुत ही बड़ा झुंड है ये हवा में इस वक्त फैल रही है, क्योंकि ये 2 बक्सों में जा रही थी। यहाँ पर भी जा रही थी ये आप देख सकते हो। अभी पता नहीं उसमें जाएगा या इसमें आएगा ये।
क्योंकि अभी हवा में फैल रही है पूरी। ये देख सकते हो आप। ये देख सकते हो दोस्तों नज़ारा। आखिरकार जो हमारा स्वाम है वो यहीं पर आया लौट के। मेरा फ़ोन भी गिरने वाला था, अभी बच गया मगर। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप कितना बड़ा झुंड आ रहा है। बहुत ही बड़ा झुंड आ रहा है। कम से कम 3-4 घंटे के बाद आ रहा है। सुबह मैंने इसमें डाली थी स्काउट बीज, जो आप ये देख सकते हो। इतना स्वाम आ रहा है ये। अभी पूरी ये हवा में फैल चुकी है। अभी ये बैठेगा इधर, अभी धीरे धीरे करके ये अंदर जाएगा। इसमें नज़ारा चेक कर सकते हो आप। जब तक इसकी क्वीन यहाँ पर नहीं आएगी तब तक ये हवा में ही फैलेगा पूरा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। अभी ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। आप भी अपने घरों में बना सकते हो ऐसे हाइव्स। फिर आप मज़े से शहद खा सकते हो, वो भी ओरिजिनल। यम तम इन कशर बॉय ये वीडियो वुछन, तुम ते हेकन पन घरन मज इत पठन यम डब बनयत, तो जंगली माछ हेकन पत घरन मज खेत। वो सत ओरिजिनल। यह थवन कुन जाए डब लगित, अत मज पान यवन आजकल। क्या आज हरदुक सीजन चलान, यथ मज हेर पहाड़ों पे जंगलों मज वसान बोन गामन कुन। यह हेकु तुम वुचित यह माछगन कोता बोड़ वारिया 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 बोड़ माछगन क्या वन हवास मज ते। और अभी ये हवा में भी है आधा और यहाँ पर भी है आधा। वारिया बोड़ माछगन। क्या नज़ारा है इस वक्त, क्या नज़ारा है। अब ये आराम से बैठेगा और इसके अंदर फिर जाएगा ये। अभी पूरी मक्खियाँ जो है हवा में फैल रही है इस वक्त। ये देखिए आप कितनी सारी है। बहुत ही बड़ा झुंड है ये, बहुत ही बड़ा झुंड है। बहुत ही बड़ा झुंड है ये। आधी मक्खियाँ तो चली गई अंदर, बग उसके अंदर चली गई है, और आधी ऐसी ही बैठी हुई है। ये फैल रही है हवा में, क्योंकि ये इसके ऊपर भी है आधी। क्वीन मुझे नज़र में नहीं आ रही है, नहीं तो आप दोस्तों को दिखानी थी क्वीन। इसकी क्वीन मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा झुंड है। इसमें मैंने लेमन ग्रास 1-2 ड्रॉप डाला था, जैसे मेरे पिछली वीडियो में बताया था। और जो बी वैक्स होता है, जो ओल्ड छत्ते होते हैं, उसको हम पानी में
गर्म पानी में भिगो के और गर्म करके उसको फिर निकालना पड़ता है किसी कपड़े की मदद से। वो छानना पड़ता है दूसरे बर्तन में और उससे फिर बी वैक्स बन जाता है। वही फिर लगाना पड़ता है इसके अंदर ताकि जो स्काउट बीज है और वो हमारे बक्से की तरफ अटैक हो जाए। अटैक करने के लिए यही एक तरीका है हनी बीज को। कभी कभार 3-4 घंटे भी लगते हैं, 1.5 घंटे भी लगता है, 1 दिन भी लगता है पूरा झुंड आने में, स्वाम आने में। अभी भी हवा में है ये पूरी, इधर भी है, नीचे पूरी फैल चुकी है ये देखो इनका दुश्मन आ गया, ये हॉर्नेट। इन्होंने बड़ा परेशान करके रखा है मुझे इधर। पिछली बार भी स्वाम आना था मगर नहीं आ पाया इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत अटैक किया था इनके ऊपर, बहुत अटैक किया था। ये देख सकते हो आप, हॉर्नेट। जब भी ये मधुमक्खियों का शोर सुनते हैं तो तुरंत आ जाते हैं इनको अटैक करने के लिए। मज़ा आ रहा है इस वक्त इनको देखने में। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ बीच बीच में। टाइम भी नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, फिर भी बना लेता हूँ। मेहनत बहुत लगती है एक वीडियो बनाने में। ये देखिए भाई साहब, ये आ रहा है इनके पीछे। ये देख सकते हो आप, ये हवा में ही इनको उठा लेता है। ये भी घूम रहा है इधर यहाँ पर। अभी मौका है, अभी 1-1.5 महीना पड़ा हुआ है। सितंबर और कुछ दिन अक्टूबर के हैं। बक्सों को आप साफ़ करके रखिए, लोकेशन पर लगा के रखिए आप, तो उनमें खुद ब खुद स्काउट बीज फिर लग जाती है, क्योंकि ये आजकल जगह की तलाश में है। यह चवनन कोशर माजगन जंगली, यम तो मीन कशिर बोय आसन यथ वीडियो वुछन, यह चवनन जंगली माजगन। यह फार्मी की इटलेन बीज नी कहें ते। यम गई जंगली माजगन। यम पाना यवान ते तोमरियन मज पाना चलान तेल यमन की प्रॉब्लम च गसान। ज़्यादातर चलान की कम चलान कुन सात वैक्स स्मूथ लगान
या स्टोरेज कमी गसान तेल चलान यम नत इत चलान यम ज़्यादातर कह यह हेकु तुम वुचित यह आव ओरे वही तो वनस ये बक्सस मज पाने अचान अंदर।